1992 में और गांव के बड़े बुजुर्ग ने मिलकर सींचा था, तैयार किया था। और मदरसा जिस निस्बत पर कायम है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सदर मुहतरम, हाज़िरीन जलसा और स्टेज पर उलमाए किराम और तमाम सामीईन, बड़े ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि हम तमाम लोगों का महबूब तरीन इदारा मदरसा जामिउल उलूम चकला के इहाते में 3 हुफ़्फ़ाज़े किराम के निस्बत से एक दुआइया प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इस प्रोग्राम के निस्बत से अल्लाह इस मदरसे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। मैं आपके सामने एक मुकद्दमे की हैसियत से लाया गया हूँ। मैं इसी मदरसे का एक अदना सा उस्ताद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान बारहा मेरी बातें होती रहती है। असल जो बातें सुननी है वो बाहर से जो उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं उनकी बातों का असल सुनना है। मैं यहाँ इसलिए आपके सामने आया हूँ ताकि जो इंसान जिस जगह पर रहता है, जिस चीज से फायदा उठाता है, तो लोगों को चाहिए कि उनके चीजों से सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, वो फायदा अल्हम्दुलिल्लाह 3 हुफ़्फ़ाज़े किराम के शक्ल में आपके सामने मौजूद है। ये बच्चे तो बड़े खुशनसीब हैं ही, अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन भी बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बच्चों को इतनी बड़ी चीजों से सरफराज किया है, नवाजा है कि ये वो कुरान जिनको पहाड़ ने कबूल करने से इनकार कर दिया, जिनको समंदर ने कबूल करने से इनकार कर दिया, मगर इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीने के अंदर इस कुरान पाक को महफूज किया और उनको हमेशा के लिए मुंजमिद किया। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को हमेशा इस कुरान पर कायम और दायम रखे और जब तक भी इस दुनिया में कायम रहे इस कुरान मजीद पर अमल करता रहे। मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, आज जो ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, इनके अंदर सिर्फ मेरी कमाल नहीं है बल्कि इसके अंदर अहले बस्ती के लोगों का ताउन हुआ। हमारे सदर मुदर्रिस साहब मौलाना मुख्तार साहब की रहनुमाई हुई, हमारे मदरसे के तमाम असातिज़ाए किराम ने इनकी अनेक जरूरियात को पूरा किया और खास तौर से हमारे चकला बस्ती के तमाम मुहिब्बीन और जो इस मदरसे से मोहब्बत और ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इन मदरसे को दिया और आपके देने की निस्बत से ये बच्चे आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। इनमें खास तौर से हमारे मदरसे के नाज़िम साहब का भी बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने इस मदरसे को 1992 में और गांव के बड़े बुजुर्ग ने मिलकर सींचा था, तैयार किया था और मदरसा जिस निस्बत पर कायम है वो इसी बुनियाद पर कि आप इस मोहल्ले में रहकर इस मदरसे से फायदा हासिल कीजिए। फायदा हमें किस तरीके से हासिल होगा? यही कि हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान और अहादीस के बताए हुए तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करें और उन बातों से परहेज करें, उन बातों से बचने की कोशिश करें जिन बातों में कुरान का तज़किरा नहीं, जिन बातों का हदीस में तज़किरा नहीं, तभी जाकर हमें मदारिस से फायदा हासिल हो सकता है, वरना कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, तमाम लोगों को चाहिए कि हुफ़्फ़ाज़े किराम का अदब और एहतराम करें
उनके साथ अच्छाई से पेश आए, उनकी हर एक बातों पर, उनके कहे हुए हर एक तरीकों पर हमें और आपको चाहिए कि अमल करें। इसलिए और हुफ़ाज़े किराम से भी ये दरखास्त और गुजारिश है कि उनको भी चाहिए कि वो जो कुरान मजीद को अपने सीने में लिए हैं उनको यूं ही ज़ाय ना करे, बल्कि उस कुरान मजीद की कदर और कीमत को समझे, उनको पहचाने और अपने मकाम और मर्तबे को समझे और फिर आवाम के सामने इस तरीके से पेश आए। बड़े ही खुशनसीब है ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सरों पर भी कुछ दिनों के बाद आपकी मेहनत, हमारी मेहनत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अगर रास्ता हमवार हुआ तो इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का भी एक मुख्तसर नहीं बल्कि अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। लेकिन शर्त है कि जिस तरीके से एक छोटे से प्रोग्राम को हम तमाम लोगों ने मिलकर एकजुट होकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इसी तरीके से, इसी शौक और ज़ौक़ के साथ, इसी लगन और मेहनत के साथ अगर हम कोशिश और मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए वो वक्त दूर नहीं कि करीब हमारे मोहल्ले चकला बस्ती के अंदर भी एक दस्तारबंदी का जलसा भी जरूर मुनाकिद होगा। इसलिए आप तमाम लोग हौसला को पस्त ना कीजिए, बल्कि अपने होनहार बच्चों को मदरसा के अंदर दाखिला दिलवाइए। बाज लोगों का ये ज़हन बन चुका है कि अगर हमारा बच्चा मौलवी बन जाएगा, हमारा बच्चा आलिम दीन बन जाएगा, हाफिज़ कुरान बन जाएगा तो उनकी जिंदगी कैसे चलेगी, वो 10,000 रुपए में कैसे गुजारा करेगा। यकीन मानिए ये उलमाए किराम, ये हुफ़ाज़े किराम जितनी अच्छी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाते हैं, जाने के बाद भी लोग इनका अच्छाई के साथ तज़किरा करते हैं। इसलिए हर घरों के अंदर चाहिए कि एक बच्चा जरूर उसका हाफिज़े कुरान हो, एक बच्चा उसका जरूर आलिम दीन हो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 2-3 औलाद से सरफराज किया है, औलाद से नवाजा है, तो आपकी बुनियादी चीज है, आपका पहला यह हक बनता है आप उन बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाएं। और जो मदरसा आपके बस्ती में कायम है, आप लोग चकला वालों बड़े खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है, इस नेमत की कदर कीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर आप नेमत की शुक्रगुजारी करेंगे, अगर आप नेमत पर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके उस नेमत को इजाफा कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अगर उस नेमत की नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए अल्लाह के अज़ाब से बचिए। जो नेमत हमें और आपको दी है उस नेमत की कदर कीजिए, मदरसे की अहमियत को समझिए। और जो मदरसा आपके बस्ती में कायम है इस मदरसे को गिरने ना दीजिए, बल्कि तमाम लोग मिलकर मेहनत करके एकजुट होकर इस मदरसे के लिए अच्छा से अच्छा करने के, इसके तालीम को और आला मयार पर ले जाने के लिए जो भी कोशिश करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, हम वक्त हमारा तैयार रहें और ये कोशिश करें कि अल्लाह इस इदारे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल करे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, सिर्फ किसी नाजिम साहब का काम नहीं है या किसी मदरसे के रुकन आमला का काम नहीं है या सिर्फ मदरसे के 4-5-6 उस्तादों का काम नहीं है कि कोई इदारा चला ले, बल्कि इदारा चलाने के लिए तमाम लोगों के ताउन की जरूरत पड़ती है। इदारा को चलाने के लिए तमाम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर कोई चीज वजूद में आता है। आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने ये नेमत आपको दी है, इसको कदर कीजिए, इस पर मेहनत कीजिए। और जो कमी कोताही अब तक हो रही थी उन कमी कोताही को खत्म कीजिए, एकजुट होकर, एक समान होकर, भेदभाव को खत्म करके एक प्लेटफार्म पर आकर मसाजिद की, मदारिस की देखभाली कीजिए, इनको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अमल करेंगे, आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आएगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, जरूरत इस बात की है हमें और आपको इस मदरसे के लिए मेहनत करनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जामिउल उलूम चकला ने आपको 3 हुफ़ाज़े किराम दिया है। इससे पहले भी 3 हुफ़ाज़े किराम आपके मदरसे से फारिग होकर कहीं दूसरे जगह खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
इल्म की पढ़ाई को आगे पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले साल भी एक दो बच्चे और आपको देंगे, इसलिए आपकी भी मेहनत और ताउन की जरूरत है। हमसे जहां तक हो रहा, हमारे उस्ताद से जहां तक हो रहा, हमारे साथियों से जहां तक हो रहा, हमारे मदरसे के जिम्मेदारान से जहां तक हो रहा, हमारे नाजिम साहब से जहां तक हो रहा, और तमाम अहले मदारिस से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग फिर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वफ्द यहाँ से निकले जो आज से कुछ साल पहले निकले थे, जो आपके नजर के सामने है, जो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मदरसा ये माँ का गोद है। इस मदरसे में जिस बच्चे की सही तरबियत हो जाती है, वही बच्चा आने वाले कल में बड़ा होकर बड़े से बड़ा इल्म दीन बनता है, बड़े से बड़ा मुफ्तियाने किराम बनता है, बड़े से बड़ा उलमाए किराम बनता है। इसलिए पहले छोटे मदारिस की देखभाल कीजिए, इनकी जरूरियात को पूरा कीजिए, बच्चों के साथ उसने सलूक से पेश आइए, उनके साथ अच्छाई से पेश आइए। अगर इन छोटी छोटी चीजों को हमारा जिंदगी समझकर, हमारा सवाब और खैर समझकर करेंगे, यकीन मानिए इससे दुनिया में भी आसानी होगी, आखिरत में भी आसानी होगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को इन तमाम मदारिसों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और खुसूसन अहले बस्ती से गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप अपने मदरसे की हमेशा खबरगिरी कीजिए, इनकी जरूरियात में हमेशा ताउन करने की कोशिश कीजिए। ये किसी एक का मदरसा नहीं, बल्कि पूरे बस्ती वालों का मदरसा है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को इन कही सुनी मुख्तसर सी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।